माता पिता ने दिया हुआ देह मरने के लिए होता है। अपनी अनुभूतियों से सीख करके जब हमारी विचारधारा बहिर्मुखता से हट करके आत्मा अपने स्वरूप की तरफ मुड़ जाती है, तब हमारा नया जन्म होता है। और जो नया जन्म है वो कभी मरता नहीं। छठवें अध्याय में भगवान कहते हैं, ऐसा जो साधक है, शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम। देखो संतो, इसीलिए हमारे जीवन की जो भी दुर्घटना है उसको आप भगवान का प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। कंप्लेन मत करना। अब इसको अपने अनुभूति से सीखना है। हमने आपको 1000 बार बताया, वही बताएंगे, दूसरा कुछ नहीं है। कोई हमको नहीं सिखा सकता। हम तो कहते हैं ना फॉर्मेलिटी में, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। काहे के जगत गुरु? दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र नहीं सिखा सके ना। अरे सीखने वाला चाहिए। जो सीखने को इनकार करता है उसको क्या सिखाओगे? सीखना हमको है। देखो, और इसीलिए हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं। एक उदाहरण हमने कहाँ सीखा, हम दिल्ली में थे। उन दिनों में हमारे रूट कैनल हो गए थे दोनों तरफ से। तो वो जा करके उन्होंने छेद करके जो करना था कर लिया। और फिर सुबह शाम हमारा सत्संग चल रहा था। तो उस समय हमने कह दिया कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। 2 घंटे सुबह शाम हो जाता था। तो उस समय एक ने मुझे फिर लिखा कि स्वामी जी, आपको भगवान ने इतने कष्ट क्यों दिए? तो मैंने उसके उत्तर में बताया उसको कि मेरे जब सब ठीक हो जाएगा 1 हफ्ते के बाद फिर मैं तुमसे बात करूँगा। फिर मैंने उससे बात करी। हमने कहा देखो, दांत में जो दर्द होता है वो हमको कष्ट देने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए, हे समथिंग इज रॉन्ग, करेक्ट इट। यदि जैसे अभी मुझे किसी ने बताई बात, एक हमारे मित्र, उनकी पत्नी को लेकर के वो डॉक्टर के पास गए, कोई प्रॉब्लम थी। तो वो तो चली गई डॉक्टर के पास और ये अपने बाहर बैठे रहे। तो उस हॉस्पिटल में लिखा हुआ था, इफ यू आर 55 प्लस यू मे चेक। उसने कहा ठीक है, अभी टाइम है तो चेक कर लेते। चेक किया, 90% ब्लॉक। डॉक्टर ने कहा पहले तुम्हारा ऑपरेशन करो, वो ठीक है। देखो, इसीलिए हमारे जीवन के कष्ट हमको सुझाव देते हैं, नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। वी आर नॉट हियर ओनली फॉर लिविंग लाइक एनिमल्स। इसीलिए जीवन की कोई भी दुर्घटना कहो, ये भगवान का अनुग्रह होता है। भगवान यदि अनुग्रह करते हैं, जैसे सूर्य किसी को अंधकार नहीं दे सकता, इसी प्रकार से भगवान हमारा बुरा नहीं कर सकते। लेकिन हमारी भलाई किसमें है ये हमको थोड़ी पता होता है, उनको पता है। तो ब्रह्मा जी, गुरु ब्रह्मा हमारे जीवन में अवतरित हो गए। फिर हमारे जीवन की दिशा बदलेगी। अब हम सत्संग में रस लेने लग गए। देखो, सत्संग में आने के बाद किसी का तिरस्कार नहीं होता। संसार में जाओ तो सब तिरस्कार करते हैं। देखो संतो, तो जहां हम सत्संग में आ गए, ब्रह्मा जी की कृपा से आ गए। फिर यहां आने के बाद टिक के रहना है, टिकना है। और टिकने के लिए देखो, ब्रांड मत लगाओ अपने आप को। बी ए जेनेरिक प्रोडक्ट, डोंट बी ए ब्रांडेड स्पिरिचुअली पर्सन। नो, जहां ब्रांड हो जाएगा वहां तो तू मैं तू शुरू हो जाएगा। देखो, इसीलिए इसमें हमको निकल जाना है, तो हमारा ध्यान तत्व के तरफ रहे। देखो, और जितना हमारा ध्यान तत्व के तरफ रहेगा, आपको नई नई चीजें समझ में आएगी। साधना माने क्या,
एक दो उदाहरण आपको देते हैं। देखो, कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। हम सभी के सभी अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 अनुभव करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के। अब एक उदाहरण ले लो, आंखें। आंखें सभी रूप रंग को देखती है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित होती है क्या? नीले रंग को देखा तो आंखें नीली होती है? नहीं। हरे को देखा है तो हरी होती है? नहीं। लाल को देखा तो लाल होती है? नहीं। स्त्री को देखा तो फेमिनाइन होती है, पुरुष को देखा तो मैस्कुलिन नहीं है। सिद्धांत क्या है? जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। कोई निंदो, कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी, होत जैसे होत रहे। देखो संतो, यदि हम अपने इस अनुभूति से सीखे तो कोई कुछ भी कहे तो ये हमारा अनुभव कैसा होगा? अनुभव होगा, लेकिन अनुभव कर्ता का जन्म नहीं होगा। देखो, जब हम इस दुनिया में प्रवेश कर रहे थे ना, तो ब्रह्मा जी ने हमको एक फॉर्म दिया था और उस पर लिखा था, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। अब इस अनित्य और असुखम लोकम, अनित्य और ये दुख से परिपूर्ण जगत में आप प्रवेश करने जा रहे हो। प्रश्न पूछा, क्या आप दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन दिया है, हाँ या ना। वी आर ऑल मिजरेबल बाय चॉइस। यदि इस सिद्धांत को समझ लो तो आपको ये वाक्य समझ में आएगा, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। दुख का एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन दुखी पैदा नहीं हुआ। देखो कितनी सिंपल बात है। और इसको जीवन में उतारने के लिए हमारा जो मंत्र हम यहां ले रहे हैं, देखो सुनो मत बोलो,